हेलो एवरीवन, मैं मयंकर आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज मैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से यहाँ पे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट आई है। तो यहाँ पे क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है और क्या यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो आईबी की तरफ से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की ये पोस्ट आई है, जिसमें जो पेपर का मोड है वो आपका क्या है, ऑनलाइन है। टोटल जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे आपके 100, और यहाँ पे यदि बात करें टोटल मार्क्स कितने होंगे, वो आपके होंगे 100। इसके बाद यदि बात करें आपके सेक्शंस की, तो यहाँ पे आपके 2 मेजर सेक्शंस रहने वाले। पहले पार्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। जो पेपर का ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 2 आवर्स रहेगा। और यदि हम बात करें आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे टियर 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा, देन टियर 2 स्किल टेस्ट होगा और टियर 3 आपका यहाँ पे इंटरव्यू कराया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे है www.ncs.gov.in या फिर www.mha.gov.in। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न। पार्ट 1 में देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद यदि बात करें पार्ट 2 में सब्जेक्ट रिलेटेड, जिसमें कि 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स का ही होगा। 2 आवर्स का यहाँ पे आपका ड्यूरेशन रहेगा। टोटल आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस और आपके 100 मार्क्स। अब यहाँ पे कंप्यूटर का क्या सिलेबस रहने वाला है, किस टाइप के टॉपिक कंप्यूटर के यहाँ पे आएंगे, उनको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक हैं। यदि बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें आपके पास सारी कुछ आ जाएगा। जैसे हम बात करें जनरेशन्स की, आपके हिस्ट्री की, या फिर आपके हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, मेमोरी की, सारे के सारे जो भी इंटायर कंप्यूटर के फंडामेंटल आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी टॉपिक्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद यदि बात करें तो एमएस विंडोज़ यहाँ पे यदि बात करें, जैसे इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में और इस समय लेटेस्ट विंडोज़ 11 चल रहा है और उसके जितने अलग अलग तरीके के आपके वर्जन्स आए हैं उनके बारे में, जैसे एक्सपी, विस्टा, ठीक है, विंडोज़ 10, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा यदि बात करें जो उसके टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे आपका पास स्लीप मोड क्या है, हाइबरनेट मोड क्या है, टास्क मैनेजर क्या है, रजिस्ट्री क्या है, ठीक है, और भी जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसके अलावा बात करें एमएस वर्ड, जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है। मतलब आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरीके के ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं। तो वर्ड जो कि टेक्स्ट रिलेटेड काम को आपको हेल्प करता है टास्क परफॉर्म करने के लिए। उसमें आप थ्रेशोल्ड का फीचर्स क्या होता है, सेव एज क्या होता है, वर्ड वेब क्या होता है, शॉर्टकट की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एमएस एक्सेल की यदि बात करें तो एमएस एक्सेल क्या होता है, गोल सीक क्या होता है, फिल्टर क्या होते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। इसके अलावा यदि बात करें वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारा पूरा डिटेल समझेंगे, साथ में उसके शॉर्टकट कीज़ को भी देखेंगे। देन यदि बात करें तो पावर पॉइंट की, तो एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, इसके अलावा स्लाइड क्या है, प्लेस होल्डर क्या है, एनिमेशंस क्या है, ट्रांजिशंस क्या है। इसके अलावा यदि बात करें रिहर्स टाइमिंग क्या है। तो इस तरीके जितने भी टॉपिक्स हैं और उसके शॉर्टकट कीज़ को पूरा डिटेल में समझेंगे। देन यदि बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हमारे, यदि बात करें सीपीयू है, सीपीयू के बाद यदि बात करें रजिस्टर के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में, जो भी हमारी सीपीयू साइकिल है, इसके अलावा जो भी एड्रेसिंग मोड्स हैं, जितने भी हमारे डिफरेंट तरीके के रजिस्टर्स हैं, वो सारा डिटेल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद सी लैंग्वेज भी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जितने भी वेरिएबल है, डेटा टाइप है, लूप्स है, कंडीशनल, यदि इफ़ एल्स की बात करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे। डीबीएमएस को प्रॉपर वे में देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे क्या होता है। इसके अलावा यदि बात करें तो C++, जो कि हमारी एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लाइनेक्स को देखेंगे। लाइनेक्स एक तरीके का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके क्या क्या जितने भी कमांड्स भी होते हैं वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सिस्टम
प्रोग्रामिंग हो गया, या फिर वेब टेक्नोलॉजी में आपके पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये सारी की सारी जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, या फिर हम बात करें तो आपका यहाँ पे इंटरनेट क्या है, या फिर वेब ब्राउज़र्स क्या है, www क्या है, या इसके बाद सर्च इंजन्स क्या होते हैं, ये सारे आपके मेन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये सारे के सारे इंटायर टॉपिक्स को हम लोग बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि कितने आपके डेप्थ में सारे के सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यदि हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें तो लगभग आपका जो 75 क्वेश्चन सब्जेक्टिव नॉलेज का था, उसमें आपको लगभग 33 से लेकर 35 तक के क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर साइंस से देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद रिमेनिंग आपको अदर्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लगभग आपको 35 क्वेश्चंस के आसपास आराम से कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे यदि हम प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करें तो ये आपका पूरा सिलेबस था। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा बहुत ही शानदार तरीके से बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप इस बैच में इनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसमें पूरा डिटेल में कंप्यूटर साइंस और पूरा आपको ये सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, चाहे वो आपका नॉन टेक्निकल हो या फिर आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट हो। सो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैच की स्टार्टिंग है वो 2 सितंबर से है, तो आप जल्दी से जल्दी इस बैच को परचेज़ करिए और अपनी तैयारी को बेस्ट ऑफ द बेस्ट करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।